विराजमान उपखंड अधिकारी श्री राकेश कुमार वर्मा जी, साथ में विराजमान हमारे विकास अधिकारी जी, उनके साथ में विराजमान कृषि एक्शन फोर्स से रिटायर्ड हुए हैं, उनके साथ में मेरे जी कैलाश जी, उनके साथ में जनरल मैनेजर CSC SPV, साथ में हमारे BSNL ऑफिस से गजेंद्र जी और मंच पर विराजमान सुरेश जी और उपस्थित सभी लोगों का इस भवन में मैं युवा जागृति परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है इस थीम में युवा जागृति संस्थान ने 10 वर्ष पूर्ण किया है स्थापना के, उसी के साथ में एक यूनिक थीम जो पिछले वर्ष आरंभ की गई थी, बानसूर गौरव रत्न अवार्ड। अब की बार इस गौरव रत्न अवार्ड में कृषि और जो हमारा बानसूर क्षेत्र है उसमें पशुपालन और कृषि का काफी अच्छा क्षेत्र है, तो अब की बार जो गौरव रत्न अवार्ड है उसके लिए जो कृषि में श्रेष्ठ जो कार्य जिन लोगों ने किया है उनको आज आमंत्रित किया है इस मंच के माध्यम से, उन्हें बानसूर गौरव रत्न के नाम अवार्ड से नवाजा जाएगा। साथ में लॉकडाउन के दौरान जब स्टूडेंट और विद्यार्थी घरों में थे और बाहर नहीं निकल पा रहे थे, उसी समय युवा जागृति संस्थान ने लिया और चयन कमेटी के द्वारा जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो प्रतिभागी रहे, जिनमें अपनी प्रतिभा की हुनर था, उनको इस मंच के माध्यम से आज पुरस्कृत किया जाएगा। तो इसी कड़ी में मैं सबसे पहले वक्ता के रूप में मैं सुरेश जी को आमंत्रित करूंगा, जो सहायक कृषि अधिकारी हैं। ताली बजा के इनका युवा जागृति संस्थान की 10वीं वर्षगांठ समारोह की शोभा बढ़ाने मंच पर विराजित सम्मानीय उपखंड अधिकारी महोदय, साथ में विराजित विकास अधिकारी महोदय और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियां और सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित सभी महानुभावगण, सर्वप्रथम आप सभी को महापर्व शारदीय नवरात्र स्थापना की शुभकामनाएं। इस संस्थान से लगभग मैं 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इस संस्था के द्वारा कोई भी अगर कार्यक्रम या कोई गतिविधि का आयोजन किया जाता है तो संपूर्ण संस्था का स्टाफ बड़ी कर्तव्य निष्ठा से और एक रूपरेखा बनाकर उसे कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन करते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इसी प्रकार ये संस्था इस सफलता के शिखर को छूती रहे और आगे बढ़ते रहे। साथ ही अगर कृषि की बात करें तो हर बार इस संस्था के हर कार्यक्रम में मैं शिरकत करता हूं और कृषि विभाग की जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जबकि आज इस संस्था के लिए एक विशेष दिन है, हम योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जो इस संस्था की उपलब्धियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस संस्था के द्वारा अनेक ऐसे कार्यक्रम किए गए हैं, जैसे अगर बात करें वृक्षारोपण, जिसकी बहुत अत्यधिक आवश्यकता है आज के दिन, क्योंकि जो वृक्ष होते हैं हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं और वातावरण को स्वच्छ रखते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे क्षेत्र में क्रियान्वयन किया है। इसके साथ में ही बहुत प्राचीन रूढ़ी आदि प्रथाएं चल रही हैं, उनके उन्मूलन में भी इनका बहुत सराहनीय योगदान रहा है। और अब ये एक नया प्रयास कर रहे हैं, एक FPO निर्माण, कृषि के क्षेत्र के लिए फार्मर उत्पादक संगठन का निर्माण कर रहे हैं। तो हमारे जो क्षेत्र के किसान भाई हैं उनको एक जगह ही कृषि परामर्श और साथ में जो उन्नत विधियां हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो सकेगी। FPO का मतलब किसानों का संगठन होता है कि उसमें किसान ही सदस्य होते हैं और जो उसमें हमें लाभ प्राप्त होता है उन जो सदस्यों को ही फिर वो वितरित होता है। तो इस प्रकार हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए भी संस्था के द्वारा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर जब हमारे कृषि विभाग को आवश्यकता होती है विभिन्न कार्यक्रम में, तो इनका बड़ा योगदान रहता है। तो अंत में मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार से कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से संस्था अपने शिखर सफलता के शिखर को छूती रहे। धन्यवाद। युवा जागृति संस्थान की पूरी टीम और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रतिभागी और लाभार्थी हैं उन्हीं को, उन सभी को आज इस 10 साल पूरे होने पर हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी
अनुमति से और आपके सामने मैं कुछ इनकी 10 साल जिसमें से कुछ पल इन्होंने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की जो स्कीम है कॉमन सर्विस सेंटर, उसमें इन्होंने उस स्कीम का बहुत ही अच्छी तरीके से क्रियान्वयन किया और इस क्षेत्र को डिजिटल लिटरेट करने में, सर्विसेज को डोर स्टेप तक पहुंचाने में काफ़ी बड़ा योगदान दिया। आज उन्होंने इस संस्था के तहत पूरे ब्लॉक के 148 गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके लिए भी ये इनका 10वां साल, इनको मुबारक हो। एक ऐसा अचीवमेंट जो पूरे इंडिया में यूनिक है और ये बानसूर ब्लॉक में ही किया गया है, जिसमें ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें कोई कॉमन सर्विस सेंटर नहीं हो। इसके साथ ही इसकी एक विशेषता ये भी है कि सारे जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो इनके द्वारा ट्रेन किए हुई महिलाएं जो एसएचजी के तहत हो या और किसी कार्य में इनके साथ में जुड़ाव में हो, उन्हीं महिलाओं के द्वारा ये सेंटर संचालित किए जाएंगे। तो आज इस नवरात्रा पावन पर्व पर एक इतनी बड़ी सौगात जो इन्होंने बानसूर को दी है वो काबिल तारीफ है। इन्होंने मातृशक्ति, महिला शक्ति का एक इनका जाकर उदाहरण यहाँ पे पेश किया है। दुनिया में कभी भी नाम देखा जाएगा और कोई भी लोग पूछेंगे कि डिजिटल मॉडल टाउनशिप यानी आज तक औद्योगिकरण के क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, लेकिन ये अपने आप में अलग ही अनोखा उदाहरण है जहाँ पे एक ऐसा स्पेशल जोन जो पूरा डिजिटली एम्पावर्ड है, महिलाएं डिजिटल टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हैं और अपने आसपास के क्षेत्र को और दूसरे लोगों को भी उसका फायदा पहुंचा रही है। आज जब इन्होंने कृषि के क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रतिभाओं का सम्मान करने का यहाँ पे समारोह रखा है और कृषि से जुड़े अधिकारी भी यहाँ पे शामिल हैं, इनकी विशेषज्ञता को और इनकी एक्सपर्टीज को गाँव तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये एक जगह पर बैठे हुए हैं, हर जगह पर नहीं जा सकते, हर गांव तक पहुंचाने के लिए हमने कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय के साथ भी काफ़ी सेवाएं चालू कर रखी हैं। उनका भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्रियान्वयन कर रहे हैं। केवी के किसान विज्ञान केंद्र के एक्सपर्ट्स को गांव तक जोड़ना, उनकी सलाह लोग आपस में कॉमन सर्विस सेंटर पे बैठ के ले सकते हैं, अपने पशुपालन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, खाद बीज जो है वो उपलब्ध करवा सकते हैं किसानों को। तो इस तरीके की तमाम सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू और विशेषकर जो युवा जागृति संस्थान के द्वारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं अभी जुड़ी हैं उसमें उसके थ्रू दी जा रही है। ये महिलाएं डिजिटल पेमेंट जो है उसकी सखी भी कहलाती हैं, क्योंकि जो पेमेंट लिया जाता है इनके वहाँ पे सभी के वहाँ पे फिंगरप्रिंट डिवाइस रखा है और वो जब कोई पेमेंट का ट्रांजैक्शन, कोई विड्रॉल करना हो या कोई पैसा देना हो या ट्रांसफ़र करना हो, वो अपना अंगूठा लगा के पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेमेंट का भुगतान, अगर किसी की पेंशन है, वृद्धजनों की पेंशन देने का काम भी ये महिलाएं करती हैं। तो ये एक बहुत ही अपने आप में अनोखा उदाहरण है। एक छोटा सा उदाहरण मैं पेश करना चाहूँगा जो हो सकता है इस समुदाय में नई घटना घटी हो, लेकिन कॉमनली ये घटना घटती है और एक एक्चुअल में ये उदाहरण है जहाँ पे एक महिला 3 साल से और भी काफ़ी सालों पहले से उसको पेंशन मिल रही थी, लेकिन 3 साल से उसकी पेंशन उसको केवल 1500 में से 500 रुपये मिलते थे। लेकिन वो 500 रुपये एक्चुअल में 500 रुपये नहीं, वो 1500 रुपये ही मिल रहे थे, लेकिन महिला की जागरूकता की कमी की वजह से उसको 500 रुपये दिए जा रहे थे। और वो जो बीच में जो दलाल था कि वो 500 रुपये 1500 से 500 रुपये करने वाला, वो उसका खुद का पोता था। तो जब महिला को ये डिजिटल पेश सखी जो है वो घर के दरवाजे पे पहुंची और जब उन्होंने पेंशन निकाल के दिया तो उसके 1500 रुपये ही निकले और पीछे की हिस्ट्री जब उन्होंने दिखाई तो हमेशा वो 1500 रुपये ही निकालते थे। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब ये जो गैप आया है अब इससे संबंधों में तकरार आ सकती है, उन संबंधों को मजबूत करने के लिए भी डिजिटल सखी ने एक अनोखा उदाहरण पेश किया और उसमें वो जो पोता जो उनका वो करता था उसको उन्होंने डिजिटली लिटरेट किया, अवेयर किया और उसमें जो ये फ्रॉड करने का जो मन में दिमाग में बात आई उसको उन्होंने दूर किया। आज वो बच्चा भी उनके साथ में डिजिटल पे की सखी के साथ में काम करता है, सर्विसेज देने का काम करता है और महिलाओं के जो बुजुर्ग महिलाएं उनको जागरूक करने का काम करता है।
क्योंकि उसमें एक बुराई थी और उस बुराई को समाज में उसने एक जागरूकता के रूप में पेश किया कि मैं ऐसा करता था, ऐसा कोई ना करे और इस तरह के झांसे में ना आए। तो ये एक डिजिटल सखी का एक जीता जाता उदाहरण है और मैं चाहूँगा कि ये सखी इसी तरीके से इस समाज में और इस पूरे ब्लॉक में, बानसूर ब्लॉक में इस तरह की जागरूकता लेके आए कि जो वृद्धजन है जिनको जागरूकता की कमी है उसमें वो उनको वो ट्रांसपेरेंसी दिखाएं कि सिस्टम में क्या है, क्या बुरा है, वो सारी चीज़ें। तो इसी के साथ मैं कामना करता हूँ कि आने वाले सालों में भी ये अच्छे कीर्तिमान रचें। पूरी टीम और इनसे जुड़े हुए सभी लाभार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं बताना चाहूँगा कि आज एक नई शुरुआत और की जानी है, जिसकी घोषणा की जाएगी आज के ही प्रोग्राम में। मैं बताना चाहूँगा कि बानसूर के इन 148 जो मॉडल विलेजेस हैं, जो कि पूरे भारत का एक मॉडल बानसूर को बनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के द्वारा, उसमें हर गांव से एक महिला को चुना गया है। उन्हीं महिलाओं के घर में या वहाँ के आसपास के क्षेत्र में एक आईटी की 5 कंप्यूटर की लैब स्थापित की गई है और उसके ऊपर इस पहले नवरात्रे के दिन युवा जागृति संस्थान की कमेटी ने निर्णय लिया है कि इन सभी 148 गांवों में 9 जो नवरात्रे किए जाते हैं, 9 बालिकाओं को डिजिटल साक्षरता के लिए गोद लेकर और उन्हें डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाएगा इन 9 दिनों में। और हर एक सेंटर पे 9 बालिकाओं को गोद लेकर और उनको डिजिटल लिटरेट किया जाएगा। ये भी एक आज इस प्रोग्राम के माध्यम से शुरुआत की जाएगी। इसी कड़ी में मैं मेरे गुरुजन कैलाश जी को आग्रह करूंगा कि वो भी अपने इस मंच के माध्यम से विचार व्यक्त करें। श्रीमान कैलाश जी। सम्माननीय एसडीओ साहब, समारोह के वाइस चीफ गेस्ट, बानसूर के वीडियो गुलाब सिंह गुजर साहब, सम्मानीय मेरे बड़े भाई और बानसूर के भी नहीं पूरे जिले के नाम समाज सेवक जो एक अच्छे वर्कर की भूमिका में रहे, एक्शन पोस्ट पे से रिटायर हुए और बानसूर सरपंच के पति के रूप में यहाँ विराजमान सचिन जी मिश्रा साहब, मेरे शिष्य के रूप में सम्मानीय सुरेश जी एग्रीकल्चर साहब और गोकुल जी मेरे 2002 के बैच के शिष्य रहे और सारे अधिकारीगण आप सब से मिलके और आप सब दर्शकों से मिलके बड़ा आनंदानुभूति हुई और हमारा सौभाग्य रहा आप सबके दर्शन करने का और उच्च अधिकारियों का। और गोकुल जी को मैं सबसे बड़ा साधुवाद दूंगा कि हम सब को यहाँ एकजुट करके और नया मार्गदर्शन समाज को नई दिशा देने जा रहे हैं, डिजिटल लेवल पे भी और समाज सुधार के लेवल पे भी, शैक्षणिक सांस्कृतिक खेलकूद और अन्य दूसरे कार्यों के क्रम में। इसमें मैं उनको धन्यवाद इस मंच के माध्यम से और आप सबके माध्यम से देने जा रहा हूँ। साथ ही साथ आज का जो मुख्य आयोजन रहा कि भाई युवा जागृति संस्थान की 10वीं वर्षगांठ पर बानसूर के गौरव रतन अवार्ड की एक मुहिम चालू की है और बेटियों को नवरात्रा के पर्व पर डिजिटल प्रोग्राम से जोड़ने का जो सिस्टम लागू किया है और हमारे एसडीओ साहब के माध्यम से ये यहाँ बुला करके उनके माध्यम से एक नवाचार की शुरुआत की है और आईटी के सेक्टर में इनोवेशन करने जा रहे हैं इन सब के क्रम में। और 10 साल से लगातार बानसूर को आगे बढ़ाने के क्रम में, चाहे वो रतन ज्योति की खेती रही हो, चाहे वो जैविक खेती रही हो, चाहे उर्वरक की नॉलेज रही हो, चाहे बच्चों को संस्कार की लैंग्वेज रही हो, चाहे वो नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से समाज सुधार का प्रयास रहा हो, चाहे वो लिटरेसी का कार्यक्रम रहा हो, इन सब कार्यक्रमों में मेरे छोटे भाई अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद जी का जो अहम योगदान रहा है उनको हम सब नतमस्तक और प्रणाम करते हैं और भगवान करे इन्हीं की तरफ से दूसरे बच्चे भी आगे आए और इस कार्यक्रम को गति दें। जय हिंद, जय भारत। नया मार्ग मिलता रहे जिस पर हम चलकर और आदर्शों को स्थापित कर सके, जो आपने हमें अध्ययन काल में और समय समय पर आप हमें प्रदान करते रहे हैं। इसी क्रम में मैं अब कुछ पुरस्कार की श्रेणी की तरफ बढ़ता हूँ। लॉकडाउन के दौरान
टोटल पूरे अलवर जिले में जिला स्तर पर एक हमने प्रतियोगिता आयोजित की थी जो ऑनलाइन थी और डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक ताकत और एक पावर जिसे हम कह सकें उसी को यूज में लेते हुए और जो प्रतिभा लोगों में होती है लेकिन उसे कभी अवसर या मंच नहीं मिला कि वो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके, उसी कड़ी में निर्णय लिया युवा जागृति संस्थान ने। जब लॉकडाउन लगा हुआ था अप्रैल माह में, हमने लॉकडाउन प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में पूरे अलवर जिले से 405 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा की जो पार्ट था उसका 1 से 2 मिनट का वीडियो या फोटोज बनाकर उन्होंने हमें शेयर किए और हमारी कमेटी के द्वारा स्क्रूटनी करके और उनमें से टोटल 34 लोगों का चयन किया गया जो अलग अलग प्रतियोगिताओं में जिन्होंने हिस्सा लिया था। तो मैं मंच के माध्यम से कुछ यहाँ पर जो उपस्थित जो लोग हैं जिनको आज इस मंच के माध्यम से अवार्ड किया जाएगा, तो मैं सम्मानित मंच से आग्रह करूंगा कि वो इन प्रतिभागियों को इस मंच के माध्यम से सम्मानित करके इनकी प्रतिभा को एक प्रतीक चिन्ह प्रदान कर और आगे बढ़ने के लिए इन्हें प्रेरित करें। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित है दिव्यांशी, ये पोस्टर मेकिंग में अक्षा सोनी, ताली बजाएंगे इनके लिए। इनको प्रतीक चिन्ह देकर और सम्मानित करेंगे किया था, तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। इसी क्रम में लव कुमार सनीपाल जी, इन्होंने 2 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था और एक तो मैं बताना चाहूंगा ये मिट्टी से गणेश जी बनाते हैं, मिट्टी से और जिस तरह कागज की लुगदी बनाते हैं उससे, और बहुत ही अच्छा इनोवेशन रहा इनका। इसी तरह में उषा सैनी, जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए भी, इन्होंने मेहंदी में 2nd स्थान प्राप्त किया था। कुमकुम शेखावत, अरविंद सिंह शेखावत, इन्होंने मेहंदी में 3rd स्थान प्राप्त किया था। तालियां बजाएंगे इनके लिए भी, इन्होंने 4th स्थान प्राप्त किया कविता में। इसी क्रम में प्रियंका शर्मा, अजय कुमार, तालियां बजाते रहे, ये गायन में इन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया था। ऋषिता मीना, बलदेव मीना, गायन और डांस में इन्होंने, तालियां बजाएंगे, इन्होंने गायन में उनकी जगह उनके प्रतिनिधि आए हैं तो उनको अवार्ड देंगे। गायन में और डांस में इन्होंने अच्छा प्रतिभागी रखा था। पर्थ सतीश सिरोहीवाल, इनका गायन में अच्छा पार्ट रहा था, तालियां बजाते रहेंगे। लक्ष्य ओमवीर जी, इनका कविता में अच्छा पार्ट रहा। लक्ष्य, ये जो स्टूडेंट है उनकी 2 कैटेगरीज हमने बनाई थी, एक 0 से और 15 साल तक और एक उससे अपर, तो ताली बजाएंगे इस छोटे बच्चे के लिए, बहुत अच्छी कविता लिखी थी। सफलता जगवीर, इनके भी लिए आप तालियां बजाएंगे, कविता में ये 3rd स्थान रहा था इनका। नोगीता जगवीर, इनका कविता में 3rd स्थान रहा था। नोगीता, तालियां बजाएंगे जोरदार इस बच्चे के लिए। छोटे छोटे बच्चों ने बहुत ही अच्छी मनमोहक कविता, गायन, पेंटिंग, डांस बहुत अच्छा प्रदर्शित किया था। ज्ञानचंद सैनी, इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी में 2nd स्थान प्राप्त किया था, इनके लिए भी तालियां बजाएंगे। खुशी शर्मा, अजय कुमार शर्मा, उनके अगर पेरेंट्स आए तो वो भी आ सकते हैं। डांस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। द्रशिका शर्मा, अजय कुमार शर्मा, अच्छा वो नहीं आए, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, आ जाइए। फैंसी ड्रेस में उन्होंने 3rd स्थान प्राप्त किया था।
प्रवीण शर्मा, घनश्याम शर्मा, तालियां बजाएंगे इनके लिए भी। वाद्य यंत्र में इनका बहुत ही श्रेष्ठ रहा था, तो तालियां बजाएंगे इनके लिए भी। मनीषा यादव, हजारीलाल यादव, तालियां बजाते रहेंगे। दिनेश का, इन्होंने भी डांस में अच्छी पार्टिसिपेशन किया था और बहुत ही अच्छी प्रतिभागी रहे थे ये। रविंद्र सुरेला, रामचंद्र सुरेला, देवेश तारवान, ओम प्रकाश तारवान, इनका भी डांस में अच्छा पार्टिसिपेशन रहा था दोनों का ही। प्रवीण जी को भी आमंत्रित करूंगा, वो भी आए मंच पर। महिला अधिकारिता से आप अलवर से आए हैं और आपका भी बहुत योगदान रहा है सर महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ के योगदान के लिए। फूड रेसिपी फर्स्ट रही थी, तो इनके लिए भी आप तालियां बजाएंगे। अनीता ओमवीर जी, ये कविता में इनका श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, इनके लिए भी तालियां बजाएंगे। इसी क्रम में निकिता ज्योतिषी, सुभाष ज्योतिषी और अजीत जैन, हजारीलाल जी। कविता लेखन में इनका बेस्ट प्रदर्शन रहा है और हमें सौभाग्य मिला कि इनकी कविता इस मंच के माध्यम से और बहुत से लोगों तक पहुंची। जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। मैं मंच से आगे करूंगा कि वो विराजमान हो, आगे क्रम को हम बढ़ाते हैं। उन्होंने भाग लिया था प्रतियोगिता में, उनको इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया। अब इसी क्रम में मैं कृषि विज्ञान केंद्र से हेड श्री सुशील जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो भी इस 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आशीर्वाद स्वरूप हमें अनुग्रहित करें। श्रीमान सुशील जी। सभी अतिथिगण, युवा जागृति संस्थान के सभी कार्यकर्ता, जी और सभी प्रतिभागी, सबसे पहले तो माँ शारदी की नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके पश्चात जिन लोगों को अभी सम्मानित किया गया है उन सबको मेरी ओर से एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही आप आगे बढ़ते रहें हमेशा। ये एक शुरुआत है, इसको ऐसा ना समझें कि ये हमारा शीर्ष आना है। और जिनको नहीं मिला है उनके लिए ये है कि वो प्रयास करें ताकि अगली बार रही बात युवा जागृति संस्थान के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, तो देखिए कि कृषि विज्ञान केंद्र 2012 से आपके बानसूर क्षेत्र में कार्यरत है। आने वाले 2 साल के बाद में हमारे भी कृषि विज्ञान केंद्र के भी शायद 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और लगभग युवा जागृति संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र दोनों ने एक साथ ही कार्य प्रारंभ किया। आप देखिए कि मैं यहाँ 2019 से आया हूँ, उससे पहले मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि कृषि विज्ञान केंद्र की ज़्यादातर गतिविधियाँ इसी सेंटर के द्वारा यहीं पर संचालित की जाती हैं। सिर्फ 2 वर्ष पूर्व जो संस्थान एस्टेब्लिश हुआ है वो इतना डेवलप हो चुका था उस समय कि कृषि विज्ञान केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऑफिस है उसको अपनी गतिविधियाँ यहाँ से संचालित करवानी पड़ती थी। यहाँ से ट्रेनिंग्स होती थी तो यहाँ की महिलाओं को बुलाया जाता था। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस गति के साथ इन्होंने अब तक प्रोग्रेस की है, मैं एक बार पुनः ये आशा और अपेक्षा रखता हूँ कि आगे भी इसी गति के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे कि कम से कम हमारे क्षेत्र का जो विकास है
वो दिन दोगुना और रात चौगुना अपनी गति को पकड़ सके। विशेषकर महिलाओं के लिए आपका बहुत अधिक योगदान है। और कृषि की अगर हम बात करते हैं तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी स्कीम या कोई भी योजना अगर ये लेकर के आते हैं, धरातल पे लाते हैं, तो कृषि विज्ञान केंद्र का उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और हमारा और इनका एक तरीके से इस तरीके से टाई अप है कि हर प्रोग्राम में इनके में या तो हम लोग शामिल होते हैं या हमारे प्रोग्राम में कृषि से संबंधित इनके जितने भी किसान या महिलाओं के क्लब या फार्मर्स क्लब जो जुड़े हैं तो हमारे यहाँ तक पहुँचते हैं। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से मिलजुल करके कार्य अब से पहले तक कृषि विज्ञान केंद्र और युवा जागृति संस्थान करते आ रहे हैं उसी तरीके से करते रहेंगे, ताकि क्षेत्र के किसानों की जो आय है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि 2022 तक हमें दोगुनी आय करनी है, तो दोगुनी आय करने के जो प्रयास हैं उसमें युवा जागृति संस्थान का भी बहुत योगदान है। कृषि विज्ञान केंद्र तो अपने कार्य कर ही रहा है और कृषि विज्ञान केंद्र जो कार्य कर रहे हैं, जैसे अब इस समय आपने अगर खेती करने वाले कृषि करने वाली महिलाएं और किसान अगर बैठे हैं तो जितनी भी सरसों जो हमारे एरिया में मुख्यतः सरसों होती है और सरसों की जो इम्प्रूव वेराइटीज है, लेटेस्ट वेराइटी की आपको पता भी होगा कि सरसों के लिए पूरे भारतवर्ष में एकमात्र अनुसंधान संस्थान है वो है भरतपुर सेवर में। और उसी भरतपुर का ही ये कृषि विज्ञान केंद्र है। नवीनतम किस्म का बीज हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। आप लोग पहले आओ पहले पाओ, जहाँ तक आप आ पाएंगे, अगर उपलब्ध हुआ तो हम आपको उपलब्ध करा पाएंगे, अगर बिक चुका है तो हम आप लोगों को नहीं दे पाएंगे। तो नई किस्मों का आप उपयोग करें, किस तरीके से करना है ये टेक्निकल डिटेल है, तो चूँकि ये कार्यक्रम आज उस तरीके का नहीं है। मैं एक बार पुनः आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद। आपकी प्रेरणा से ही युवा जागृति संस्थान को कृषि विज्ञान केंद्र की प्रेरणा से एफपीओ कृषक उत्पादक संघ की भी स्थापना की है। और आपके दिखाए गए मार्ग और आपके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों के माध्यम से जयपुर में आयोजित जो पूरे राजस्थान स्तर के जो 150 एफपीओ जो आवंटन किए गए थे, जिसमें 500 से ज्यादा फाइलें पाइपलाइन में थी। और मैं बताना चाहूंगा कि राठौड़ जी जो पूर्व में आपके पदस्थान पर यहाँ पर नियुक्त थे, वो भी उस जोधपुर से केवीके की तरफ से उस प्रेजेंटेशन में आए थे। और जो प्रेजेंटेशन वहाँ पर युवा जागृति संस्थान के द्वारा रिप्रेजेंट की गई थी और उसमें क्रॉस पूछा गया था कि आप डिजिटल लिटरेसी से अनुभव रखने वाले लोग कृषि में किस तरीके से नवाचार कर सकते हैं। तो हमारी प्रेजेंटेशन के साथ बीच में राठौड़ जी ने बात को काटते हुए मत रखा और बताया उन्होंने कि किस प्रकार युवा जागृति संस्थान कृषि में भी नवाचार कर रहा है। और उसी के बदौलत आज बानसूर का पहला नाबार्ड के थ्रू आवंटित कृषक उत्पादक संघ यानी कि एफपीओ अभी पिछले महीने ही स्वीकृत हुआ है और उसका हमने विधिवत रूप से आरंभ कर दिया है। तो श्रीमान, आपका आशीर्वाद और आपका दिशा निर्देश हमेशा संस्था के साथ रहा है और इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में नए नवाचार बानसूर में किए जाएंगे, जिससे कि बानसूर के किसान को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिल सके। और ऐसे ही कुछ किसान आज इस गौरव रत्न अवार्ड से नवाजे जाएंगे। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा हमारे विकास अधिकारी महोदय जी से कि वो भी इस अवसर पर अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। श्रीमान विकास अधिकारी जी। आज के इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय एसडीएम साहब, गुरु जी, रोहतास जी, साथ ही मिश्रा जी, सुशील जी, हेमंत सिंह, सभी अधिकारी कर्मचारी एवं सम्मानित लोग, उपस्थित सभी आप जो भी प्रतिभाएं हैं, आप सभी और आपका अभिभावकगण, आप सभी का मैं युवा जागृति मंच की तरफ से तथा इस मंच के माध्यम से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। तथा युवा जागृति मंच जो संस्थान है, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन कार्य करके अपने 10 वर्ष सफलतापूर्ण पूरे किए हैं। इनकी मैं अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, शुभकामनाएं पेश करता हूँ। जो इनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वास्तव में बहुत ही बेहद सराहनीय कार्य हैं, जो कि आज के समय में हमें अति आवश्यक है। क्योंकि हमारा ये क्षेत्र है बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता था और है भी थोड़ा बहुत अभी। इसको और जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए ऐसे संस्थान की हमें महज आवश्यकता है।
क्योंकि आज प्रत्येक क्षेत्र में आपके माध्यम से यहाँ जो पुरस्कृत आप जिन लोगों को कर रहे हैं वो विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं को तलाशने का काम, उनको तलाशने का काम आपने किया है। प्रतिभाएं बहुत है हमारे क्षेत्र में और उनको आगे लाने के लिए एक सोर्स, एक माध्यम होना चाहिए और उस माध्यम का कार्य, उस सेतु का कार्य इस संस्थान ने किया है। इस संस्थान, इसलिए मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि संस्थान ने मुझे याद किया और यहाँ पर बुला करके इन प्रतिभाओं से रूबरू करवाया कि मेरे लिए भी गर्व की बात है, संस्थान के लिए गर्व की बात है। आप इसी प्रकार से उत्तरोत्तर इस प्रकार की एक्टिविटीज करते रहें, हमारे क्षेत्र को आप लाभान्वित करते रहें और इन युवाओं को, साथ ही बुजुर्गों को, महिलाओं को, जिनका जितना आप एम्पावरमेंट कर सकते हो, जितना सशक्तिकरण कर सकते हो उतना कीजिए। ये आपकी जो पहल है वास्तव में समाज में जागृति है और इस जागृति को आप इसी प्रकार से बरकरार रखिए, क्योंकि आज मैथ अपना जो इम्पोर्टेंट समय होता है उसमें देने के लिए किसी के पास समय नहीं, पर संस्थान के द्वारा जो समय दिया जा रहा है वो बहुत ही सकारात्मक दिशा में एक कदम कहा जा सकता है। आज भौतिकवादी युग हो गया है, सब अपने स्वार्थ तक सीमित हैं। जन जागृति, युवा जागृति, महिला जागृति, इस संबंध में कोई बात ही नहीं करना चाहता, समय नहीं है लोगों के पास में। तो आपने ये जो सोचा, ये कड़ी और एक मुहिम आपने चलाई, ये वास्तव में बेहद सराहनीय कार्य है। आपके उत्तम स्वास्थ्य की, आपके संस्थान के लंबे चलने की और 10 वर्ष पूर्ण करने की हम सब हृदय से पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। तथा मैं एक अन्य बात और कहना चाहता हूँ कि पंचायत समिति में हमारे जो परिसर में समस्त प्रकार की जो भी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की स्कीम्स प्रचलित है उनको परिवर्तित करने में, आगे बढ़ाने में आपका भी योगदान मैं लेता रहूँगा समय समय पर। और मेरे से जो योगदान बनता है पेंशन है, प्रधानमंत्री आवास है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की जो स्कीम्स है उसके तहत हम SLRM के दिव्यांग बनवाने जाएंगे, तो उसमें भी आपके सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी। तो सर प्लीज हमें आप सहयोग कीजिए, क्योंकि प्रत्येक गांव में जो SLRM है उसका कार्य सॉलिड रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके तहत कचरा पात्र रखवाए जाएंगे, उनमें कचरे का संग्रहण करवाया जाएगा, ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से कचरे का भार डलवाया जाएगा, बायोगैस संयंत्र लगाए जाएंगे। ऐसा प्रत्येक ग्राम पंचायत में 25-25 लाख रुपए का प्रोजेक्ट अभी आगामी कुछ ही समय में, जैसे कोरोना से अपन निकल पाएंगे तो ये जल्दी स्टार्ट होने में, तो उसमें आप जैसे संस्थान है, इन संस्थान के जो केंद्र हैं, छोटे मिनी केंद्र हैं, उनके सहयोग से आप बेहतर कर पाएंगे। तो आपके सहयोग की मुझे अपेक्षा रहेगी और मुझे उम्मीद नहीं है, पूर्ण आशा भी है कि आप हमारा अच्छा सहयोग करेंगे, क्योंकि जब तक ग्राम स्तर पर कोई छोटी संस्था नहीं होती एक्टिव करने के लिए लोगों को, क्योंकि इतनी शैक्षणिक स्तर है वो इतना अभी बढ़ा नहीं है जितना होना चाहिए। पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका स्तर तो कम है, नवयुवक जरूर बढ़ रहे हैं, तो उनमें भी हमें जागृति लानी है कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है, साफ रहना है, साफ सफाई रखनी है, अपने आस पड़ोस की सफाई रखनी है। इन सब कामों के लिए आप जैसे संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। आप इसको बेहतर करने के लिए हमारे लायक जो भी कोई सेवा होगी पंचायत समिति स्तर से हम भी करने का आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो संस्थान है इसमें आपने जो मल्टीपल स्कीम्स या मल्टीपल जो आपने प्रतियोगिताएं अर्जित की, वास्तव में कहीं देखने को नहीं मिली मुझे तो आज तक। मेरा 8 साल का जो सेवा अनुभव है उसमें मैंने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा, क्योंकि आपने अलग अलग प्रकार की जो प्रतिभाएं हैं और प्रतिभागियों की जो ये आपने दौड़ करवाई, रेस करवाई, एक्टिविटीज करवाई, कब समय निकाला वर्ष भर में, वर्ष पर्यंत में आपने कब कभी एक्टिविटीज किस किस जगह और कैसे कैसे आयोजित करवाई, कितने कितने लोगों को आपने उसमें पार्टिसिपेट करवाया, कैसे उनको बुलाया, वहाँ तक मैसेज भिजवाया, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे बीच में इतने लोग बैठे, सब वो लोग हैं जो प्रतिभाएं जिन्होंने इनाम प्राप्त किए और अपने कौशल के आधार पर आप हमारे बीच में आज एक विशेष व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित हुए हैं। इतने व्यक्ति तो किसी मीटिंग को आयोजित करने के लिए नहीं मिल पाते हैं आज। ये है, ये बहुत ही हमारे गौरव की बात है, गौरव की बात है। इतने पिछड़े क्षेत्रों में आप इतनी सब चीज़ें ये करने जा रहे हो, ये वास्तव में हमें आगे ला करके खड़ी करेंगे, क्योंकि जो विकास की दौड़ है उसमें सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और फिर उस कार्य में से आप समय निकाल करके ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम जब कभी भी हो तो मुझे याद कीजिए, जो भी हमारे लायक सहयोग होगा हम भी आपका सहयोग करेंगे। धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से कि ये जो प्रेरणा जो हमें मिली कि लॉकडाउन के दौरान जब लोग बिल्कुल घरों में कैद हो गए थे और डर रहे थे और विशेषकर बच्चों की पढ़ाई जब चौपट हो रही थी, तो हमारे श्रीमान विकास अधिकारी जी महोदय जो मदन लाल जी थे उस समय और साथ में हमारे SDM साहब राकेश जी, इन्होंने एक दिन मीटिंग में ये कहा कि बानसूर का जो युवा है वो आज लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हो रहा है, तो मैं इनको श्रेय देना चाहूँगा। इन्होंने विचार व्यक्त किए
एक यूनिक हो और प्रतिभाओं को इसके माध्यम से अवसर के रूप में आगे लाया जाए। तब हमने ये लॉकडाउन प्रतियोगिता का एक पार्ट रखा था और ये कल्पना एक स्वरूप ली और आज बहुत सारी प्रतिभाएं इस मंच के माध्यम से सम्मानित हुई। तो इसके लिए प्रशासन ने हमें एक दिशा दी और उसी की बदौलत एक आदर्श ये स्थापित हो पाया। तो इसी क्रम में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ पूर्व एलियन श्रीमान सज्जन मिश्रा जी जो सरपंच पति हैं। तो आज आप भी आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द हमें कहें श्रीमान। आदरणीय एसडीएम साहब, वीडियो साहब, सम्मानित मंच, युवा जागृति संस्थान के सभी कार्यकर्ता, सम्मानित जो विजेता लोग हैं उनके साथ आए साथी, आज युवा जागृति संस्थान के 10 वर्ष पूरे होने पर मैं इनको हार्दिक रूप से बहुत बधाई देता हूँ। इनका कार्य जहाँ तक मेरी जानकारी है काफ़ी संघर्षशील, 10 साल में काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी मेहनत की है मेरे और हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, कैसा ही काम बताओ और ये समाज के अंतिम छोर तक इसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे ही उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और हमारे टाइम कोई भी इनको मदद की जरूरत पड़े कभी भी किसी तरह तो हम सदैव तैयार रहेंगे और इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद सर। आपने भी लॉकडाउन के दौरान जब समस्याएं आ रही थी और जब अभावग्रस्त लोग थे और जिनको राशन बांटने की जब प्लानिंग की जा रही थी तो उसमें बहुत अच्छी दिशा हमें आपने दिखाई थी और ग्रास रूट तक वो चीज़ें लोगों तक पहुंचने में मदद मिल पाई थी। और उसी समय एक मुट्ठी अनाज का एक जो मुहिम चलाया गया था जिसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने एक मुट्ठी अनाज करके 60 क्विंटल गेहूं इकट्ठा कर और उन लोगों तक पहुंचाया था जो अभावग्रस्त थे और जिन्हें उस समय आवश्यकता थी। तो इसी क्रम में मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो थीम रखा गया है बांसुर गौरव रत्न अवार्ड, तो ऐसे 5 लोगों को 3 लोगों को 2 विभागों को आज चुना गया है इस अवार्ड के लिए। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा श्री घनश्याम स्वामी जी जो चतरपुरा के हैं, प्रगतिशील किसान हैं। जोरदार इनके लिए तालियां मोमेंटम देकर और सम्मान। ये गौरव की बात है कि बांसुर गौरव रत्न अवार्ड के लिए आज 5 लोगों का चयन किया गया है। ताली बजाकर इनका स्वागत करेंगे। इसी क्रम में जतन सिंह जी शेखावत जो बिलाट से यहाँ पर आए हैं, मैं बताना चाहूंगा इन्होंने मशरूम में नवाचार किया है। साथ में कई बार असफल हुए लेकिन फिर भी इन्होंने अपने हौसले के अनुसार उसे छोड़ा नहीं और उनकी बार ये निश्चित रूप से उसको सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इसी क्रम में नीमू चाना से वेद प्रकाश योगी जी हमारे साथ में हैं। में हम ग्रीन हाउस इस तरह का पार्ट स्थापित करके आदर्श किसान के रूप में आगे आए हैं और इस मंच के माध्यम से हम 2 विभागों को भी आज सम्मानित कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से जो मंच पे ही विराजमान है श्रीमान सुशील जी, मैं इनको भी इस मंच के माध्यम से ही आपने हमेशा इसका योगदान दिया। इसका जो गौरव रत्न अवार्ड है वो कृषि पर आधारित रखा गया है, इसलिए दोनों ही विभाग का अहम योगदान रहा है इसमें। इसी मैं उनको भी मोमेंटम दिलाना चाहूंगा। सर, महिलाओं को सशक्त बनाने में जहां वित्त की आवश्यकता होती है वहां आईसीआईसी बैंक एक बैकएंड में उन्हें वित्त प्रदान करने में योगदान देता है और आईसीआईसी बैंक से इनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो धन्यवाद मंच से। आप एक बार उपखंड अधिकारी हमारे आदर्श वीडियो एसडीएम साहब को आग्रह करूंगा कि वो अपने 2 शब्द कहें। सर्वप्रथम युवा जागृति संस्थान के 10वीं वर्षगांठ पर सम्मानीय अतिथिगण इस प्रांगण में बैठे हुए सभी प्रतिभागी सभी को मैं नवाचार का स्थापना का शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने युवा जागृति संस्थान के बारे में बताया, ये उसी प्रकार प्रतीत होता है कि जिस प्रकार माँ दुर्गा के 9 हाथ या 9 रूप हैं, उसी प्रकार युवा जागृति संस्थान भी सभी क्षेत्रों में, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें युवा जागृति संस्थान अपना योगदान नहीं दे रहा हो, चाहे वो प्रतिभाओं को आगे लाना हो या महिलाओं को साक्षर करना हो या बेटियों को
कैसे सुरक्षित रहना चाहिए उसके लिए हो, या लॉकडाउन में उनकी भूमिका रही हो, या डिजिटल लिटरेसी को लेकर रही हो, सभी तरह के जो विभाग हैं, सभी तरह के जो कार्य क्षेत्र हैं, उसमें युवा जागृति संस्थान अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभा रहा है। और समाज में इस प्रकार समाज में सभी लोगों को आगे बढ़ने के लिए मंच या प्लेटफॉर्म युवा जागृति संस्थान प्रदान कर रहा है। उसके लिए मैं युवा जागृति संस्थान की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा मंच है जो यहाँ अभी जितने भी लोग सम्मानित हुए हैं, उससे देखकर ये लग रहा है कि प्रतिभा हर आयु वर्ग के व्यक्ति में हो सकती है, बशर्ते कि उसको एक मंच मिले अपनी प्रतिभा को लोगों को दिखाने के लिए। और चाहे छोटा बच्चा ये है, चाहे आप हैं बांसुरी वादन में, चाहे हमारी बहन जी हैं जो कोई कुकिंग में है, कोई पेंटिंग में है, कोई फोटोग्राफी में है, जो भी है, जो अलग अलग क्षेत्र में है, कोई भैया डांसिंग में था। तो युवा जागृति संस्थान इन सब के लिए वो मंच बन के उभर कर सामने आया, जिसके कारण इनकी प्रतिभा है और कई लोगों के सामने देखने को मिली। इस वजह से इनमें एक हौसला अफजाई भी होगी, अपने प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए एक इच्छा जागृत होगी कि वास्तव में मैं इस जो मुझे रुचि है, जो मेरी हॉबी है, उसमें मैं आगे अपना कैरियर भी बना सकता हूँ या अपनी आय का स्रोत भी इसको मैं बना सकता हूँ। हर स्टूडेंट को चाहे स्टूडेंट को हर स्टूडेंट को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये हम सब जानते हैं। और हर आदमी एक अच्छा जीवन स्तर रखना चाहता है, अच्छा जीवन यापन करना चाहता है। हर महिला चाहती है कि मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, घर परिवार अच्छे से चले। तो महिला गृहिणी होने के साथ साथ में अपने आप को कैसे रोजगार के अन्य साधनों से जोड़े, चाहे वो गांव की महिला हो, चाहे बांसुर कस्बे की महिला हो। तो युवा जागृति संस्थान विभिन्न तरीके से ये मंच प्रदान कर रहा है कि वो अतिरिक्त अपने रोजगार के जो साधन है, अपनी अतिरिक्त आय के जो साधन है वो बना सकती हैं, चाहे वो कंप्यूटर क्लासेस से रिलेटेड हो, चाहे डिजिटल की सखी से पेमेंट का जो एक ऑप्शन है उससे रिलेटेड हो। तो इस प्रकार युवा जागृति संस्थान बांसुर की जो सोसाइटी है या बांसुर का जो समाज है, जो पूरा जो रूरल एरिया है, उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बांसुर युवा जागृति संस्थान की जो टीम है उसको इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्योंकि अभी मैं आपका ये पॉम्पलेट जो पढ़ रहा था कि 6 दोस्तों ने मिलकर इस युवा जागृति संस्थान की शुरुआत करी एक स्टूडेंट के तौर पे ही, और आज धीरे धीरे संघर्ष करते हुए, जैसे सुशील जी ने बताया कि साथ ही दोनों एक तरह से बांसुर में स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे अपने आप निरंतर मेहनत करते हुए आज इस मंच में पहुँचे हैं। आपके लिए 2 लाइनें मुझे याद आ रही है कि अकेला ही चला था मैं मंजिल की ओर, और लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो लोग जैसे आप जैसे लोग और भी जो महिलाएं हमारी, वो धीरे धीरे जब प्रशासनिक विभाग हो, कोई भी सरकारी विभाग हो, वो सभी धीरे धीरे जुड़ते गए और युवा जागृति संस्थान एक सभी क्षेत्र में अपना अच्छा कार्य कर रहा है। क्योंकि हम अपने सरकारी जो अभियान हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे चुनाव का हो, लॉकडाउन का हो, कोई भी किसी भी तरह का, हमेशा चाहे आंगनबाड़ी महिला बाल विकास से रिलेटेड काम हो या पंचायती राज से कोई रिलेटेड काम हो, तो युवा जागृति संस्थान को हम सबसे पहले याद करते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छी टीम है, ट्रेंड टीम है, महिलाएं हैं जो उस अभियान को आगे बढ़ा सकती हैं, बेटियां हैं जो उस अभियान को आगे बढ़ा सकती हैं। तो इस प्रकार युवा जागृति संस्थान सरकारी सिस्टम से भी साथ में पैरेलल एक कोऑर्डिनेट बनाते हुए काफी अच्छा काम कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये निरंतर इनकी जो प्रगति है पथ है वो उस पर बढ़ते रहे आगे, और पूरे युवा जागृति संस्थान की मैं जो भविष्य की कामना करता हूँ। एक आदर्श बनकर हमें मार्ग दिखाया और उस पर चलकर हमारी युवा जागृति की संपूर्ण टीम इन 10 वर्षों में इस पूरी टीम का एक अथक प्रयास और मेहनत की बदौलत यहाँ तक ये युवा जागृति परिवार पहुँच पाया है। और इसी प्रकार आपका साथ और आशीर्वाद बना रहा तो निश्चित रूप से बानसूर में ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर एक नया पहचान बानसूर की प्रदान की जा सकती है, और उसी दिशा में संस्था प्रयास कर रहा है। देखिए मशरूम जो है ना, जानते हैं, देखें, खाते हैं,
कितने लोग ऐसे हैं जो खाते हैं? बस ये मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, एक बात। और आप लोग गाँव में मान लेते हैं वो खेत कमान गोबर की डेरी के पास, मुर्गी के पास में सांप की छतरी हुई गई, सांप की छतरी हुई गई, ये वही है, लेकिन वो जहरीली होती है, भूल करके भी कोई उससे ना खाए। ये ऑयस्टर या ढींगरी इसको कहते हैं। और इसके लिए जो जतन सिंह जी है ना, आप देखिए कुछ नहीं करना पड़ता है, जो टुकड़ा होता है चारा, उस चारे को इकट्ठा करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, एक थैली लेते हैं प्लास्टिक की 8-10 किलो की, उसमें वो चारा भर देते हैं गीला करके, उसको गीला करके उसको भर देते हैं, उसमें जगह जगह से छेद कर देते हैं थैली के अंदर, और इसका जो बीज होता है, कल्चर होता है, जिसको स्पार्क कहते हैं, वो उसमें डाल देते हैं। छोटे से 10 बाई 10 का एक छोटा सा अंधेरा कमरा हो, झोपड़ी हो, कहीं भी हो जिसमें रोशनी कम आती हो, उसमें आप जैसे बांस या कुछ लगा करके और थैली को रख दीजिए, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी का अपन शुरू में कर देते हैं। आप लगभग 8 से 10 दिन में ये निकलना शुरू हो जाता है, और ये इस समय सबसे बेस्ट स्टेज है। और ये तो काफ़ी अच्छा, मतलब इनका वो है कि एक ही बंच के अंदर आता है, नहीं तो छोटे छोटे टुकड़ों में भी आता है, ये देखिए। और ये कितनी बेनिफिशियल है, देखिए आपको डायबिटीज़, हार्ट, जितनी भी कोल्ड डिजीज़ हैं, उन सभी अगर बीमारी वाले लोग खाएं तो उनके लिए बेनिफिशियल है। उस बीमारी को आज रोकेगी तो नहीं, ख़त्म तो नहीं करेगी, लेकिन आगे नहीं बढ़ने देगी, नंबर 1। दूसरी इसी तरीके की गोल सफ़ेद सी बटन गोल आती है, उसको बटन मशरूम कहते हैं। वो बटन मशरूम हमारा नवंबर ऑनवर्ड्स, नवंबर के बाद में उसको पैदा करने के लिए सूटेबल टेम्परेचर शुरू होता है, मगर इसको हम जुलाई अगस्त में शुरू कर सकते हैं, तो 2 से 3 महीने। तीसरी चीज़, अगर ये डायरेक्टली मान लीजिए आप नहीं खा पा रहे हैं या मार्केट में नहीं बिक रही है, किसी का प्रोड्यूस हो रहा है, इसको सूखा करके इसका अगर पाउडर बनाते हैं, तो अगर आयुर्वेद विभाग से कोई बैठे हो तो आयुर्वेद में, चिकित्सा में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। 1000 रुपये किलो तक वो पाउडर जाता है। मैं चाहता हूँ छोटा सा इनोवेशन है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। और ऐसे ही मशरूम के हम बानसून के अंदर, एक तो ये आपका जो शामपुरा खेड़ा है, वहाँ पर एक बड़ा प्लांट लग चुका है, इन्होंने लगा लिया, एक राम सिंह जी है, उनका हो गया है, ये 3-4 जो है टिप्स पे हैं। इसके अलावा भी 5-7 लोग जो है बड़े लेवल पर करने लगे हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग अगर मार्केट के हिसाब से भी नहीं करते तो अपने खाने लायक एक थैली तो आप कर ही सकते हैं। और बीज अगर सब लोग करना चाहते हैं इकट्ठे मिल करके, तो बीज अगर ज़्यादा लोग होंगे तो हम उपलब्ध करा देंगे, वो उपलब्ध करवा देंगे। पर एक ही आदमी आएगा तो फिर उसके लिए जयपुर जा करके दुर्गापुरा से बीज लेके आना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, हो सकता है 1-2 साल में हमारे यहीं वो बीज हम बनाना शुरू कर दें। धन्यवाद। मेरा नाम जिनी कुमारी है और मैं महिला अधिकारिता विभाग पे साथी पद पर कार्यरत हूँ। मैं एक छोटी सी कविता एक नारी के ऊपर पेश करना चाहती हूँ, कोई गलती हो तो। किसी पर बोझ नहीं हूँ मैं, किसी पर बोझ नहीं हूँ मैं, पर फिर भी क्यों घोटी जाती हूँ मैं। अब इस डर से निकलने लगी हूँ मैं, क्योंकि खुद को समझने लगी हूँ मैं। क्या कर सकती हूँ मैं, इस बात से परिचित होने लगी हूँ मैं। क्या सोच रहे हो वो पुरानी वाली हूँ मैं, नहीं, आज की नारी हूँ। वो सती प्रथा में पति के साथ जलकर चीखने वाली नहीं हूँ मैं, अब वो पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हूँ। 4 दीवारों में मुझे कैद नहीं कर सकते तुम, खुले आसमान में उड़ने वाली हूँ मैं। जो सितारे आसमान में चमकते हैं उन्हें कंधे पर लाने वाली किरण बेटी हूँ मैं। कुछ लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं, शायद उन्हें कुछ लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं, शायद उन्हें पता नहीं उनकी सोच से बाहर हूँ मैं। क्या सोच रहे हो वो पुरानी वाली हूँ मैं, नहीं, आज की नारी हूँ। तुम क्या सोचते हो मुझे मारकर, मुझे पीटकर, मुझे घसीटकर यूं सरेआम बदनाम कर दोगे। तुम्हारी सी सोच पर अल्पविराम हूँ मैं। जो तुम्हें कुछ नहीं समझते उनके लिए क्वेश्चन मार्क हूँ मैं। नहीं, मैं तुम्हें इसी सोच को खत्म करने आई हूँ, क्योंकि वो पुरानी वाली नहीं हूँ मैं आज की नारी हूँ। आपने जो ऑपरेशन आवाज जो अभियान आज इनोग्रेट किया गया, उसी क्रम में आपकी जो कविता बहुत ही ओजस्वी और एक प्रेरणादायक रही। अब मैं कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ा रहा हूँ और प्रति
प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित मंच को संस्था के आज 10 वर्ष पूर्ण करने पर आप लोगों ने समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो ये प्रतीक चिन्ह आप सभी लोगों को संस्था की तरफ से भेंट कर रहे हैं। शोभा बढ़ी और मैं पूरी युवा जागृति टीम और परिवार की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इसी क्रम में हम आगे फिर मिलेंगे एक नई शुरुआत और एक नई पहचान के साथ। तो आप सभी लोगों को आभार और अब कार्यक्रम की समापन की घोषणा करते हैं। और मैं मंचासीन अतिथियों का भी सदा आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमेशा इसी तरह संस्था के हर कार्यक्रम में शिरकत करते रहे हैं और हमें आशीर्वाद स्वरूप एक मार्ग भी प्रशस्त किया है। तो सर, आज इस संस्था की 10वीं वर्षगांठ पर आप सब लोग आकर और इस कार्यक्रम की शोभा सब लोगों ने बढ़ाई, तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और कार्यक्रम के समापन की घोषणा